नमस्कार साथियों, एमएन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित आपके लिए वीडियो तैयार की गई है। ये टेस्ट के माध्यम से आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी वो सब कंप्लीट हो जाएंगी और आपको आधुनिक भारत के इतिहास में हमने सारी वीडियो बना दिए हैं। इससे संबंधित यदि उनका गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अध्ययन करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सही जोड़ी में नोट कीजिए, किस व्यक्ति ने किस देश की खोज की। उत्तर ध्रुव की खोज जो की थी अपनी रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज अमंडसन ने, और भारत की खोज वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ग। और अन्य खोजें जो व्यक्तियों ने की थी उन खोजों को भी समझ लेते हैं। जैसे कि चीन, तो चीन की खोज की थी मार्को पोलो ने। और जापान की जो खोज बात करें, जापान की खोज की बात करें तो जापान की खोज जो की थी वो फ्रांसिस जेवियर ने की थी। तो जेवियर साहब ने इसकी खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान ने की थी। ब्राज़ील की खोज कोलंबस ने की थी। ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेज ने की थी। अफ्रीका की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की थी। ग्रेट ब्रिटेन की खोज कैप्टन कुक ने की थी। ये सारी जो क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंने वीडियो में बता दिए हैं। कुछ जो क्वेश्चन नहीं बताए थे वो यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा है। तो इसका सही उत्तर हुआ ग। ऐसे जहाज़ों के माध्यम से जो यूरोपीय थे वो विभिन्न देशों में जाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आपको पता हो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अन्य कंपनियाँ आई थी। तो पुर्तगाली जब आए भारत में तो उन्होंने सबसे पहले कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1498 में जब वास्को डी गामा आए थे, उसके बाद पुनः जब 1500 में वापस लौट कर आए थे तो उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री या किले की स्थापना की थी। यह किले माल को इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति, यह क्या है। नीला पानी नीति ये क्या थी कि समुद्र के रास्ते जब वास्को डी गामा यहाँ पर या जो पुर्तगाली यहाँ पर आ चुके थे तो उन्होंने पूरे समुद्र के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया था। यहाँ टैक्स लिया जाता था, कार्टेज आर्मेडा पद्धति जिसे कहते थे। तो ब्लू बॉटम पॉलिसी चलाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था अल्मीडा। अल्मीडा पुर्तगाली का पहला गवर्नर था। उसके बाद अल्बुकर को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक तो जो अपना अल्बुकर हुआ, अल्बुकर ने ही पुर्तगालियों को प्रेरित किया था कि भारतीय महिलाओं से शादी की। उसके बाद जो अगला जो गवर्नर इनका आया था उसका नाम था नीनो डी कूना। तो नीनो डी कूना ने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने मुंबई किसे दहेज में दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने बम्बई किसे में दहेज में दिया था, चार्ल्स द्वितीय को। 1661 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार जब चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है, इन दोनों की जब शादी होती है तो इसको बम्बई दहेज में दिया जाता है। और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, इसको 1668 में ब्रिटिश को 10 पाउंड पर ये क्या कर देते हैं, किराए पर दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली भारत में कब तक रहे थे। देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत से गए थे। इन्होंने ईसाई धर्म, जो हमारे देश में ईसाई धर्म है वो पुर्तगालियों की देन है। तो पुर्तगाली भारत में कब तक रहे थे, 1961 तक। 1498 में आए थे और 1961 में ये चले गए थे। अगर ब्रिटिश की बात करें तो ये 1600 में आए थे, आपको पता है, और 1947 में भारत को छोड़कर चले गए थे। अन्य कंपनियों की बात करें तो सबसे अधिक समय तक रहने वाली कंपनी पुर्तगाली है और सबसे पहले भी आई पुर्तगाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान कीजिए। जब पुर्तगाली या जो यूरोपीय कंपनी भारत में आए तो भारत से मसाला का व्यापार करते थे। मसाला के व्यापार करने के बदले जो अन्य वस्तु लाते थे उसके बदले करते थे। तो कौन व्यक्ति क्या लाया, देखो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ सिर्फ चाय लाए थे, अंग्रेज़ और भी चीज़ें लाए थे। अंग्रेज़ों ने तो बहुत कुछ दिया है, हमारे ट्रेन वगैरह सिस्टम, जो भी नौकरियां हैं, बहुत सारे सिस्टम यहाँ पर दिए हैं। इनके बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे आगे वाली वीडियो में। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं पुर्तगालियों ने ही लाए थे। पुर्तगाली आलू लाए थे, लाल मिर्ची लाए थे, तंबाकू लाए थे। तो पुर्तगाली गोथिक शैली, जिसे हम कहते हैं गोथिक शैली क्या है, गोथिक शैली इस प्रकार की होती है, मतलब वो जो भी अपने वगैरह मकान बिल्डिंग वगैरह बनते हैं उनमें जो
सुई टाइप की होती है, तो इस प्रकार की गुत्थिक शैली। प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 में सबसे पहले इन्हीं की देन है, प्रिंटिंग प्रेस। सुनते जाइए, आपको ऐसा थोड़ा बहुत लिखा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है, इसका जो आंसर सही है इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री रास्ते से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? 1578 के बाद जब ब्रिटिशर्स को पुर्तगाली जहाज़ को लूट लेते हैं तो उन्हें नक्शे का पता चल जाता है। उसके बाद जब ये भारत की ओर प्रस्थान करते हैं तो 1599 में एक व्यक्ति जो आया था, जॉन मिल्टन हॉल, ये समुद्री रास्ते से भारत की तरफ आया था। उसके बाद जब आए थे तो कैप्टन हॉकिंस, उसके बारे में बात करेंगे। अंग्रेज द्वारा स्थापित उत्तर भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ थी? उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत की, तो ये उत्तर भारत अपने ऊपर चढ़ता है और ये दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत में सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी सूरत में 1608 में। 1608 में स्थापित की थी, लेकिन ये 1613 में बनकर तैयार होती है। और अगर दक्षिण भारत की बात पूछी जाए तो दक्षिण भारत में उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगर पहली फैक्ट्री इस बात की जाए दक्षिण भारत की तो मसूलीपट्टनम होगी। यदि क्रम से पूछा जाए तो पहली होगी अपनी सूरत, दूसरी होगी मसूलीपट्टनम। तो उत्तर भारत की फैक्ट्री हुई सूरत, दक्षिण भारत की हुई मसूलीपट्टनम। यह 1611 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम फैक्ट्री के अनुसार कंपनियों का सही क्रम क्या है? दो, भारत में जो पुर्तगाली आए थे, अपने डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे और अपने फ्रांसीसी आए थे। तो ये सारे आए थे। 5 जो कंपनी हैं इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अगर फैक्ट्री के अनुसार पूछा जाए, यदि फैक्ट्री के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे आंसर सही होगा? दो, फैक्ट्री के अनुसार और कंपनी के अनुसार। तो सबसे पहले अपने आए थे पुर्तगाली। फैक्ट्री के अनुसार बात करें, पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना की थी 1503 में कोचीन में। दूसरे समय जब दूसरे आए थे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी 1605 में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो ये हुआ अपना फैक्ट्री के अनुसार क्रम। लेकिन कंपनी की बात की तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद डचों ने, उसके बाद डेनिश ने, उसके बाद फ्रांसीसी ने। तो ये अपना कंपनी के अनुसार क्रम हुआ और फैक्ट्री के अनुसार एक क्रम हुआ। तो आपको पूछा जा रहा है प्रथम फैक्ट्री के अनुसार कंपनी का सही क्रम क्या है? तो पहले पुर्तगालियों ने, उसके बाद डच, तो अपना उत्तर हुआ 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गाय 2 दिन में 2 लीटर दूध देती हैं, तो बताइए 3 गाय 3 दिन में कितने लीटर दूध देंगे? दोस्तों आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप करके कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर देना। चलिए, आप क्यों परेशान हो गए, इस क्वेश्चन को मैं हल करा देता हूँ। देखिए, 2 गाय 2 दिन में 2 लीटर दूध देती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों गाय एक दिन में कितना दे रही हैं? 1, तभी तो 2 दिन में 2 दे रही हैं। तो एक गाय एक दिन में कितना देगी, इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो एक गाय एक दिन में कितना दे रही है? 0.5, अर्थात इसका मतलब आधा लीटर दूध। एक गाय एक दिन में आधा लीटर दूध दे रही है, तो 3 गाय 3 दिन में, तो 3 गाय 3 दिन में, तो 3 गाय का अपन निकालें एक दिन का, 3 गाय का एक दिन का निकालेंगे तो एक आधा दे रही थी, तो 3 गुणा 1/2, अर्थात कितना दे रही है? 1.5 लीटर। एक दिन में 1.5 लीटर दी। तो कितने टाइम में निकलना है? आपको निकालना है 3 दिन में। तो 3 दिन में निकालेंगे तो 3 गुणा 1/2, 3 गाय और 3 दिन में कितने लीटर दूध दे रही है? एक गाय का 1/2 इनकी आधा लीटर दूध दे रही है, तो 3 3 9/2, 4.5 लीटर। तो इस प्रकार से आप बहुत से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हुआ 4.5 डी। चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और हमारी वीडियो को देखते रहना। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपको एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं।